आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और महाजरीन की 12 नशिस्तों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी। अब तक 8 नशिस्तों पर नून लीग, 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने LA 30, 36, 38, 39, 41, 42, 43 और 44 में कामयाबी हासिल कर ली। LA 25, 31, 32 और 35 में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की बढ़तरी। पीपल्स पार्टी ने LA 29, मुजफ्फराबाद और LA 45 कश्मीर वैली 6 में कामयाबी हासिल कर ली। एक वोटर के लिए एक पोलिंग स्टेशन। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुनफरिद पोलिंग स्टेशन। महाजर नशिस्त LA 42 वैली 3 में दिलचस्प सूरत हाल। सरगोदा, लैया, मियांवाली में एक एक वोट के लिए पोलिंग स्टेशन कायम किया गया। फैसलाबाद में 5 वोटर्स के लिए एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया। खुशाब में 11 वोटर्स के लिए एक पोलिंग स्टेशन था। LA 49 जम्मू 6 हरिपुर के पोलिंग स्टेशन में 12 वोटर्स का इंदराज, एक भी वोट नहीं डाला गया। 4 में 7 वोटर्स के पोलिंग स्टेशन में भी कोई ना आया। जो इंतजामिया, जो सिक्योरिटी सिस्टम हमारे चीख धाड़ के बावजूद, हमारे बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद वहां एडिक्वेट सिक्योरिटी और मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सका, सदर रियासत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। पहले तो अमला ही को 12 बजे पहुंचा, आधे पोलिंग स्टेशनों पे अमला कोई 11 बजे कोई 12 बजे पहुंचा, और फिर 2-3 पोलिंग स्टेशन जिनका फौरी तौर पे हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, बाकियों को भी बताया कि वहां पे अमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में लेके ठप्पे लगा। आज़ाद कश्मीर के दूसरे इंतखाबी मार्के में भी धांधली के इल्जामात। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने, शदीद लफ्जी गोलाबारी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नून लीग पर धांधली के इल्जामात लगा दिए। लीगी रहनुमाओं ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, नून लीग हुकूमत बनाने के लिए सब कुछ करना चाहती है, इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी नहीं दे सका। सदर आज़ाद कश्मीर महफूज नहीं तो कौन महफूज है? नून लीग के कारकुन अमले को उठाकर ले गए, ठप्पे लगाए गए। LA 27 में बारिश से दरख्त गिरे तो इलेक्शन मुलतवी हो गया। नून लीग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन सेल ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। पोलिंग स्टेशंस के इंतजामी मामलात इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका हुकाम की जिम्मेदारी हैं। सियासी बुनियादों पर दायर शिकायत से अवाम का इंतखाबी अमल पर एतमाद मजरूह ना होने दिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गोली लाठी जोर जबरदस्ती से नून लीग आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। धांधली करके मुस्लिम लीग नून का जीतना अवाम का रियासत पर एतमाद को ख़त्म कर देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले और LA 31 में PP कारकुन मुश्ताक शाह के कत्ल की मजम्मत। कहा, जहाँ धांधली हुई वहाँ एहतजाज और दोबारा इंतखाबात का हक महफूज रखते हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। अंदाज से इलेक्शन कराए हैं, वो तो मैं समझता हूं कि ये तो कोई बड़ा प्री प्लान था। हमें पता है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, जहां हम हारे हैं हमें पता है हम वहां हार सकते हैं और हम हारे हैं, ठीक हारे हैं। लेकिन जहां हम जीत रहे थे तो वहां हमें मालूम है कि हम जीत रहे थे, वो सीटें हमारी थी, वो आपके नहीं थी। वो PMLN के लोग अभी अगर आकर कोरस गाते हैं, कोई एक आता उसके बाद दूसरा, कोई तीसरा, सबका एहतराम है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि रो मत, हो गया जो कुछ होना था, हमने इलेक्शन चोरी कर ली है, भाई आपने ज्यादती की है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में धांधली के सबूत पेश कर चुके नून लीग इलेक्शन चोरी को मामूली वाक़या करार देती है। अब भी साफ शफाफ इलेक्शन का दावा अफसोसनाक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, बताया जाए मीरपुर डिवीजन में वोट जलाने और ठप्पे लगाने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। लगता है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सब कुछ तयशुदा है। नून लीग याद रखे, बैलेट पेपर झूठ नहीं बोलते। तमाम जगहों पे लोगों ने बड़े पुरअमन माहौल में अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल किया है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान में भी जिन महाजरीन सीटों पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे भी, लेकिन बदकिस्मती से एक जमहूरी जमात, ख़ास तौर पे ये बात इंतहाई अफसोसनाक है
कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सिग्नेटरी है, उन्होंने सुबह 10:30 बजे से ये काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी को गलत मालूमात फराहम की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने पोलिंग शुरू होते ही धांधली का शोर मचा दिया। हार्ट अटैक से इंतकाल कर जाने वाले कारकुन के बारे कह दिया गया कि उसे कत्ल किया गया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस 99% वोटिंग की फोरेंसिक करने की पेशकश कर दी। बोले कश्मीरियों ने पुरअमन माहौल में हक राय दही इस्तेमाल किया। कहीं कहीं तल्ख कलामी और मामूली हाथापाई के वाकयात हुए। दो ग्रुपों के मुकामी तनाज़े को सियासी इशू बना दिया गया। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले इल्ज़ामात से वोट नहीं मिलते। पीपल्स पार्टी का काम मीडिया को मसरूफ रखना है, इंतखाबी अमल को मुतनाज़िर बनाने की कोशिश ना की जाए। लतीफ़ अकबर को सिक्योरिटी फराहम करना आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जिम्मेदारी है। खिदमत और तामीर व तरक्की की सियासत मुस्लिम लीग नून का नस्बुल ऐन है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में पब्लिक न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा खिदमत के मैदान में कोई भी नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकता। नवाज शरीफ के दौर में कश्मीर में बेपनाह तरक्की हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर में दानिश स्कूल समेत मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए। महाजरीन की नशिस्तें हों या जम्मू कश्मीर की नशिस्तें, नून लीग वाज़े बरतरी हासिल करेगी। कारकर्दगी है ना ही बयानिया तो वोट कौन देगा। 9 बजे पोलिंग शुरू हुई, आधे घंटे बाद ही आपने धांधली का शोर मचा दिया। ये ना हो सिंध में भी आपको कहीं रोना ना पड़ जाए। आपकी सिंध में 17 साल से हुकूमत है, वहाँ क्या सहूलियत आवाम को मिली वो सबको पता है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है आज़ाद कश्मीर में सदर आपका, वजीर आज़म भी आपका, इंतजामिया भी आपकी, तो फिर रोना धोना कैसा। इलेक्शन रोने और इल्जामात से नहीं लड़े जाते, इलेक्शन में कारकर्दगी से ही मुकाबला किया जाता है। अगला मरहला पूंछ का है जिसके लिए हमारी भरपूर तैयारी है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद को वीडियोज शेयर कर दी हैं। अज़मा बुखारी कहती हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इनेकाद हुआ। लोगों ने मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट कास्ट किया। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। कराची में एमक्यूएम कारकुनान के दरमियान इख्तलाफात पर पार्टी कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कारकुनों के दरमियान गलत फहमी और तकरार के बायस नाखुशगवार वाकया पेश आया। पार्टी क़यादत ने जायजा लिया, सूरत हाल बेहतर हो रही है। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूब किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज भी शुरू होंगे। राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबने हुर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है। एटमी हथारियों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। समात के इलाके कबल पुलिस स्टेशन के गेट पर धमाका, 7 अफराद शहीद, 18 जख्मी हो गए। डीआईजी मालाकंड के मुताबिक खुदकुश बमबार ने थाना कबल में दाखिल होने की कोशिश की। एहलकारों की जानिब से दरवाजे पर रोके जाने पर खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके से थाने के करीब एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। अमवात में इजाफे का खदशा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मजम्मत। IG KP से रिपोर्ट तलब कर ली।